भाइयों, आज के समय में कौन सा इंसान ऐसा है जो अपने शरीर को सुंदर और सुडौल नहीं देखना चाहता। सब चाहते हैं कि हमारा शरीर स्वस्थ और फिट रहे, फिर चाहे वो पुरुष हो या महिला हो। अच्छी बॉडी की चाहत सबकी होती है। तो भाइयों, इसी चाहत को पूरा करने के लिए जिम बिजनेस आज इतनी तेज़ी से बड़ा हो रहा है। जिम लगातार खुलती जा रही हैं, लोग फिटनेस के प्रति अवेयर होते जा रहे हैं और जिम बिजनेस अच्छे से चल रहा है। आप देखते होंगे, चाहे छोटा सा कस्बा हो या फिर बड़ा से बड़ा शहर हो, जिम आपको हर जगह आसानी से देखने को मिल जाएंगी और इन जिम में भीड़ भी अच्छी खासी रहती है। कारण क्या है कि लोगों की डिमांड ज़्यादा है और जिम कम है। भाइयों, किसी भी बिजनेस को करने के लिए उसमें इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपका भी जिम बिजनेस में इंटरेस्ट है या आपका बॉडी बिल्डिंग में इंटरेस्ट है तो आप इस बिज़नेस को बहुत ही आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं। इस बिज़नेस को करने के लिए आपको सबसे पहले खुद के लिए जिम लगानी होगी, लगभग 6 महीने से साल भर के लिए, जिससे आपको जिम बिजनेस से रिलेटेड सारी बारीकियां पता चल जाएंगी। आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सी मशीन्स होती हैं, उनके यूजेस क्या हैं, कौन सी मशीन ज़्यादा यूज़ की जाती हैं, कौन सी कम यूज़ की जाती हैं, उसके लिए क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, एयर का क्रॉस वेंटिलेशन किस तरह हो, पंखे किस तरह लगाए जाएं, एग्जॉस्ट किस तरह लगाया जाए, रिसेप्शन काउंटर को किस तरह से हैंडल किया जाए। ये सारी चीज़ जब आप खुद जिम करेंगे तो आपको धीरे धीरे इन सब का अंदाज़ा हो जाएगा और आपको जिम करने के तरीके भी पता चल जाएंगे। मतलब अगर आप स्टार्टिंग में किसी ट्रेनर को नहीं रखना चाह रहे तो आप खुद भी लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करा सकते हैं और इस जिम बिजनेस को करके बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। भाइयों, जिम बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको जगह डिसाइड करनी होगी। जगह की बहुत बड़ी भूमिका होती है इस जिम बिजनेस को रन कराने में। तो आप जगह ऐसी डिसाइड करें जहां से ज़्यादा लोगों की विजिबिलिटी में वो जगह रहे, आते जाते ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस जगह को देख सकें। इससे लोगों के अंदर अट्रैक्शन बढ़ेगा जिम के प्रति और वो आपकी जिम को आसानी से ज्वाइन कर पाएंगे। जगह के साथ साथ आपको पार्किंग एरिया का भी विशेष ध्यान रखना होगा। कोई भी जिम स्टार्ट करते समय बहुत सारी जिम को मैंने देखा है जहाँ पर जिम तो बहुत अच्छी है लेकिन पार्किंग एरिया नहीं है। अब जो लोग आपके पास आ रहे हैं वो अपनी बाइक्स, अपने 4 व्हीलर्स कहाँ खड़े करें। तो आपके जिम के सामने या आसपास में सिक्योर पार्किंग एरिया होना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ आपको जिम स्टार्ट करने के लिए अपनी लोकेलिटी देखनी पड़ेगी और लोकेलिटी भी देखने के लिए सबसे पहले आपको बजट देखना पड़ेगा कि आपका खुद का बजट कितना है, क्योंकि जिम एक ऐसा बिजनेस है जिसको आप चाहें तो 2-4 लाख में भी स्टार्ट कर सकते हैं और चाहें तो 50-60 लाख या इससे भी ज़्यादा अपने बजट को ले जा सकते हैं। लोकेलिटी से मेरा मतलब है कि अगर आपके पास एनवायरनमेंट इस तरह का है, पॉश एरिया है और आपको लगता है कि यहाँ पे लोग मुझे आसानी से 3,000-4,000 रुपये मंथली तक दे सकते हैं तो आपको वहाँ पे उसी कैटर की जिम स्टार्ट करनी होगी। अगर वहाँ पे आप सस्ती जिम स्टार्ट कर देते हैं और महीने के आप 200, 400 या 500 रुपये भी लेते हैं तो आपके पास कोई नहीं आएगा, क्योंकि जो व्यक्ति पैसे खर्च करना चाह रहा है उसको फैसिलिटीज़ चाहिए और फैसिलिटीज़ आप इतने रुपये में कैसे दे पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर आप किसी मध्यम वर्गीय एरिया में जिम को स्टार्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा हाई फाई जिम नहीं लगा सकते, क्योंकि वहाँ पे वो लोग 2,000, 3,000 या महीने के 1,000 रुपये भी आसानी से आपको नहीं दे पाएंगे। तो फिर आपकी जिम चलेगी कैसे। इसलिए अपने लोकल एरिया और अपने बजट की कॉम्बिनेशन का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, जिम बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको बहुत कुछ स्टडी करना होगा। स्टडी से मेरा मतलब है कि आपको डिसाइड करना होगा कि आपके पास लगभग कितने लोग आ सकते हैं। उस अंदाजे के अकॉर्डिंग आप उनसे कितनी फ़ीस ले सकते हैं, आपकी मंथली इनकम कितनी हो जाएगी, उसके अलावा आपकी ईयरली इनकम कितनी हो जाएगी। जब आपका इस तरह से बिजनेस प्लान बनता है, मान लीजिए आपकी ईयरली इनकम हो गई 10 लाख रुपए, तो आपको फिर उसमें से अपने खर्चे निकालने होंगे। जो आपके मंथली एक्सपेंसेस हैं उनको निकालना होगा। आपको बिजली का बिल देना है, आपने जो ट्रेनर अपॉइंट किया है आपको उस ट्रेनर की सैलरी देनी है, उसके अलावा आपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी एक्स्ट्रा जो आप खर्चा करके चल रहे हैं आपको मंथली वो भी निकालना है। तो मान लीजिए आपने अगर 10 लाख अगर साल के कमाए हैं और उसमें से आपका 7 लाख तक का खर्चा निकल जाता है तो आपके पास 3 लाख की बचत हो रही है। इस तरह से आप कैलकुलेट करके चलें कि आप उस तरीके से बचत ले भी पाएंगे या नहीं।
जिम की जगह डिसाइड हो जाने के बाद आपको कॉमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लेना होगा। उसके साथ साथ आपको पुलिस डिपार्टमेंट से NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट और लेना होगा, जिससे आपको भविष्य में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके साथ साथ आप अपने बिजनेस को MSME में और रजिस्टर्ड करके चलाएं। MSME में रजिस्टर करने से अगर आप चाहें तो अपने बिजनेस पर लोन ले सकते हैं और अपने बिजनेस को और बढ़ा सकते हैं। जब आपकी जिम स्टार्ट हो जाए तो आपको टाइम टेबल भी बनानी होगी कि मान लीजिए लेडीज़ किस टाइम आएंगी, जेंट्स किस टाइम आएंगे, मॉर्निंग में जिम किस टाइम ओपन होगी, इवनिंग में किस टाइम बंद होगी। वो सारी टाइम टेबल आपकी फ़िक्स होनी चाहिए ताकि आपके कस्टमर को किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न ना रहे और आपको भी काम करने में किसी भी तरह की दिक्कत ना रहे। दोस्तों, जिम बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी मशीन्स की, क्योंकि मशीन्स ही वो चीज़ है जिसकी वजह से कस्टमर आपके पास आ रहा है। तो मशीन्स को परचेज़ करने के लिए आप 2, 4, 10 डीलर्स को टैकल कीजिए, उनके पास जाइए, उनके मशीन्स को देखिए, उनसे बजट बनवाइए कि इस रेट में ये मशीन लग रही है, मशीन की ये क्वालिटीज़ हैं। आप किसी को भी एकदम फाइनल मत कीजिए। जब आप 2, 4, 6 लोगों के पास जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि किसके पास कम से कम बजट में अच्छी से अच्छी मशीन आपको अवेलेबल हो रही हैं, और फिर आप रेट पर नेगोशिएशन भी ज़रूर कीजिए, जिससे आपको कम से कम बजट में मशीन आसानी से मिल जाएं और आपकी पैसे की बचत हो जाए। क्योंकि अगर आपकी पैसे की बचत हो जाएगी तो आप उस पैसे को किसी दूसरे इक्विपमेंट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, मशीन्स को परचेज़ करना फिर से डिपेंड करेगा आपके बजट पर कि आपका बजट कितने रुपए तक की मशीन्स को अलाउ कर रहा है। उस हिसाब से आप मशीन्स को परचेज़ कर सकते हैं। वैसे कुछ इंडियन ब्रांड भी बहुत अच्छी मशीन्स प्रोवाइड कराते हैं। उसके अलावा जिनके बजट अच्छे हैं वो इम्पोर्टेड मशीन्स भी ले सकते हैं। इलेक्ट्रिक मशीन्स की भी आजकल खूब डिमांड हो रही है। भाइयों, मशीन्स को कम रेट में परचेज़ करने का एक तरीका और है। वो तरीका है, जैसे आपने देखा होगा कि जिम जिस तेज़ी से खुल रही हैं उसी तेज़ी से बंद भी हो रही हैं। लोग अपना बिजनेस प्लान नहीं बनाते, उसके लिए पूरी स्ट्रेटजी नहीं लेके चलते। उन लोगों के मंथली एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा हाई हो जाते हैं कि जितनी उनकी मंथली बचत नहीं होती। तो जब उनका बिजनेस घाटे में जाने लगता है या किसी भी कारण से वो अपनी जिम को सेल करते हैं, तो आप उनसे उन मशीन को परचेज़ कर सकते हैं। इस तरह से मशीन्स आपको हाफ रेट से भी कम में मिल जाती हैं। लेकिन आपको ऐसी मशीन्स को ख़रीदते समय विशेष ध्यान रखना है कि वो मशीन्स कहीं बहुत ज़्यादा पुरानी तो नहीं है, आउट ऑफ डेटेड तो नहीं है, ऐसा तो नहीं वो ज़्यादातर ख़राब ही पड़ी हों या जंग खा गई हों। तो आप इस चीज़ को पूरी तरह टैकल करने के बाद ही इस तरह की डील करें। दोस्तों, किसी भी बिज़नेस को करने के लिए सेल्स बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सेल्स ही वो चीज़ है जिससे आपके पास पैसा आता है। जब तक आपका प्रोडक्ट सेल नहीं होगा तब तक आपके पास पैसा नहीं आएगा, और पैसा नहीं आएगा तो भला कोई बिज़नेस करेगा ही क्यों। इसके लिए अपने प्रोडक्ट की सेल पर आपको विशेष ध्यान देना है। मतलब आपको ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को अपने पास जोड़ना है कि वो आपकी जिम में लगातार आ सकें और आपकी रेगुलर इनकम हो सके। तो इसलिए अपनी मार्केटिंग पर भी विशेष ध्यान लेके चलें। आप अपनी जिम की मार्केटिंग के लिए सोशल मीडिया का सहारा ले सकते हैं। सोशल मीडिया के थ्रू आप व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर अपनी जिम के फ़ोटोज़ अपलोड करते रहेंगे, जिससे लोगों का आकर्षण आपकी जिम की ओर बढ़ेगा और लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जिम ज्वाइन करेंगे। उसके साथ साथ जिस एरिया में आपकी जिम है उसके आसपास के एरिया में आप बैनर्स और होर्डिंग का भी यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, बैनर्स और होर्डिंग का यूज़ करते समय आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है। जैसा कि बहुत सारे लोग गलतीवश क्या करते हैं कि जब वो अपनी जिम का बैनर या होर्डिंग बनवा रहे हैं तो उस पर वो वर्ल्ड के टॉप क्लास बॉडी बिल्डर्स की फ़ोटो लगवा देते हैं। उनकी बॉडी इतनी ज़्यादा मस्कुलर होती है कि उनकी बॉडी को देखकर जो भी कस्टमर आपके पास आना चाह रहा हो वो भी ना आए। वो बेचारा हतोत्साहित हो जाता है कि ऐसी बॉडी तो मेरी बन ही नहीं सकती, या ऐसी बॉडी बनाने के लिए तो 10 साल चाहिए, या फिर ऐसी बॉडी बनाने के लिए सिर्फ बॉडी ही बन पाएगी और कोई एक्स्ट्रा काम नहीं हो पाएगा। तो आप जो भी बैनर बनवा रहे हैं, जो भी होर्डिंग बनवा रहे हैं, उस पर बहुत ज़्यादा मस्कुलर बॉडी बिल्डर्स की फ़ोटो ना लगाएं, बल्कि ऐसे बॉडी बिल्डर्स की फ़ोटो लगाएं जिनकी बॉडी फिट है, क्योंकि आजकल पहला एम सबका अपनी बॉडी को फिट करने का है। दूसरा, आप अपने प्रोडक्ट को मतलब अपनी जिम की मेंबरशिप को सेल करने के लिए प्लान्स बनाएं। मतलब मंथली आप मान लीजिए 1000 रुपये लेते हैं, तो ये तो हमारा मंथली प्लान है। उसके अलावा अगर आप हमें 6 महीने का पेमेंट इकट्ठा देते हैं तो आपको 6000 की जगह मात्र 5000 देने होंगे।
इससे 1000 कस्टमर का बचेगा और आपको इकट्ठा वन टाइम 5000 मिल जाएगा और कस्टमर भी आपका 6 महीने के लिए रेगुलर कस्टमर बन जाएगा। इसी तरह मान लीजिए आप 1 साल का प्लान देते हैं तो 12000 की जगह उससे 10000 या 9000 भी ले सकते हैं, क्योंकि वन टाइम पैसा आपके पास आने से उस पैसे को आप अच्छी जगह यूज़ कर पाएंगे और आपका वो कस्टमर 1 साल के लिए आपका परमानेंट कस्टमर बन जाएगा। तो आपको अगले महीने कितने लोग रहेंगे इसकी भी टेंशन करने की ज़रूरत कम से कम रहेगी। ऐसे प्लान्स लाने का आपका एक बेनिफिट और रहेगा। एक सर्वे से पता चला है कि जितने लोग जिम ज्वाइन करते हैं उसमें से 50% लोग भी अगले 3 महीने जिम को कंटिन्यू नहीं करते। तो आप जब इस तरह के 6 महीने के या 1 साल के प्लान एक साथ में दे देंगे तो आपका इससे बहुत अच्छा बेनिफिट हो सकता है और आपका जो कस्टमर है वो आपका परमानेंट कस्टमर बन सकता है। इसके साथ साथ आप अपने बिजनेस में कुछ एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने के लिए आप सप्लीमेंट्स को भी सेल कर सकते हैं, क्योंकि जो भी व्यक्ति आपके पास जिम करने के लिए आ रहा है वो सप्लीमेंट ज़रूर परचेज़ करेगा और सप्लीमेंट परचेज़ करने के लिए वो सजेशन आपसे लेगा। तो आप उसे सजेशन के साथ साथ सप्लीमेंट भी दे सकते हैं, जिससे आपकी कुछ एक्स्ट्रा इनकम और हो जाएगी। भाइयों, जिम बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको कम से कम 1500 से 2000 स्क्वायर फीट कवर्ड एरिया लेना होगा। इस जगह को आप रेंट पर ले सकते हैं। उसके साथ साथ आपको मशीन्स परचेज़ करनी होगी, आपको कॉमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लेना होगा। कनेक्शन डिपेंड करता है कि आपका लोड कितना रहेगा, आप एसी जिम बना रहे हैं या नॉन एसी जिम बना रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लेना होगा। इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन के अलावा आपको ज़रूरत पड़ेगी आरओ वाटर सप्लाई की। ये पानी की सप्लाई जिम में बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा आपकी जिम में फैंस होने चाहिए, एयर के क्रॉस वेंटिलेशन के लिए एग्जॉस्ट होने चाहिए और कुछ फर्स्ट एड की भी व्यवस्था होनी चाहिए। इसके साथ साथ आप जब जिम स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें सीसीटीवी कैमरे ज़रूर लगा के चलें। अगर प्रॉफिट की बात की जाए तो इस बिज़नेस में जिस तरह इन्वेस्टमेंट फ़िक्स नहीं है उस तरह प्रॉफिट भी फ़िक्स नहीं है। आप जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लेके चल रहे हैं आप उतना ज़्यादा प्रॉफिट ले सकते हैं, लेकिन आप एक चीज़ का विशेष ध्यान देके चलें। जब आप अपना बिजनेस प्लान बनाएं तो आप अपने सारे एक्सपेंसेस को निकाल कर कैलकुलेट करके चलें कि आपको महीने के कम से कम 30% से 50% पैसे बचने चाहिए। अगर इतना पैसा आपको नहीं बच रहा तो फिर इस बिज़नेस में एंट्री ना करें। भाइयों, किसी भी बिज़नेस को करने के लिए क्वालिटी आधार होती है। मतलब आप जिम में जो मशीन्स यूज़ कर रहे हैं वो फिट होनी चाहिए, कोई भी मशीन ख़राब नहीं होनी चाहिए। अगर मान लीजिए कोई मशीन ख़राब भी हो जाती है तो उसको तुरंत या जल्दी से जल्दी रिपेयर कराएं, ताकि आपस में लोग ये चर्चा ना करने लगें कि फ़लाँ जिम में इतने इतने दिन तक मशीन्स ख़राब पड़ी रहती हैं। उसके अलावा आप साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें। म्यूजिक सिस्टम को भी फिट करके रखें, क्योंकि म्यूजिक सिस्टम जिम के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा दूसरी चीज़ होती है वैरायटी से मतलब आपकी जिम में अलग अलग तरह की मशीन्स होनी चाहिए और मशीन्स नई नई वर्जन में नई नई क्वालिटीज़ की नई लॉन्च भी होती जा रही हैं। तो आपकी जिस तरह बचत होती जाए आप मशीन्स में भी और पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपनी जिम को अपडेट रख सकते हैं। और तीसरी चीज़ है मार्केटिंग। तो आप अपनी मार्केटिंग पर विशेष ध्यान दे के चलें। अगर आपकी मार्केटिंग अच्छी रही तो आपकी सेल भी बहुत अच्छी रहेगी। आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे, आपकी जिम को ज्वाइन करेंगे और आप बहुत अच्छी बचत ले पाएंगे। भाइयों, ऐसे ही नए और क्रिएटिव बिजनेस आइडियाज़ को जानने के लिए आज ही श्रीजी चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी नए क्रिएटिव बिजनेस आइडिया के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।